भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? सा परानुरक्ति ईश्वरे। ईश्वर में परम अनुराग ही भक्ति है। ईश्वर में प्रेम करना भक्ति है। भक्ति 9 प्रकार की होती है। हमें नवधा भक्ति करना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहला भक्ति है संतों की संग करना, अर्थात संतों की संगति, सज्जनों की संगति, अच्छे आदमी की संगति प्रथम भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, अर्थात भगवान के कथा चरित्र को सुनकर शिक्षा ग्रहण करें। जैसे कि राम कथा सुने, कथा सुनकर चरित्र को ग्रहण करें। प्रातकाल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरी। इस प्रकार से भगवान राम वही करते हैं, क्या करते हैं? वही करते हैं जो कि जेहि विधि सुखी हो ही पूरे लोगा। वही काम करते हैं जिससे सभी को सुख की प्राप्ति हो। तो हम भी कथा सुने और भगवान के जो चरित्र हैं उस पर चले, तब ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। और फिर भगवान क्या करते हैं? कथा में सुनते हैं, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहहि अनुज समझाई। वो अच्छे अच्छे किताब पढ़ते हैं और उस किताब के जो अच्छी अच्छी बात है उसको ग्रहण करते हैं, उस पर चलते हैं। उसी प्रकार से हम भी अच्छे से किताब पढ़ें और उस किताब में जो शिक्षा है उसको ग्रहण करें और उसके अनुसार चलें। और वे दुख में भी सुख की तलाश कर लेते हैं। भगवान कैसे हैं? राम दुख में भी सुख की तलाश कर लेते हैं। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिता ने कहा कि वनवास जाओ। पिता ने तो कहा नहीं, लेकिन एक हिसाब से पिता ही ने कहा कि वनवास जाओ, तो भगवान दुखी नहीं हुए। वो कहते हैं कि ये तो मेरी तकदीर है, किस्मत है कि मुझे जंगल जाने का अवसर मिला है, वहाँ मैं कितने लोगों से मिलूँगा। तो इस प्रकार से यदि हम भगवान की कथा में यही सब रहता है तो कथा को सुने और उस चरित्र पर चले, तभी तो आनंद है। खाली सुनेंगे तो कोई मतलब नहीं है। कृष्ण के चरित्र सुने, शिव के चरित्र सुने, और जो हमारे महापुरुष हैं, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, अंबेडकर जी हैं, दयानंद हैं, इनके प्रेरक कथा को सुने, प्रेरक कथा को पढ़ें। इससे जीवन को बहुत बड़ी दिशा मिलती है, एक प्रकाश मिलता है। तो ये है दूसरी भक्ति के प्रकार की कथा हम सुने, चाहे भगवान की हो चाहे महापुरुष की हो, ये दूसरी भक्ति है। और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान। तीसरी भक्ति है अपने गुरु शिक्षक का सम्मान करना, और चौथी भक्ति है महापुरुष के जो गुण चरित्र है उसे प्रचार करना, गान करना। कोई भी चीज़ यदि हम अच्छा चीज़ जानते हैं उसे हम माने भी और अगला को भी बताएं, प्रचार करें उस बात का, ताकि लोग अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें और समाज को और सुंदर बनाएं। तो प्रचार भी करना चाहिए अच्छी अच्छी जो बात है उसका, ताकि लोग उसे सीख ले सके। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है वेद पुराण सदग्रंथ गीता रामायण आदि पढ़ना एवं पढ़कर प्रकाश पाना, सही मार्ग पर चलना। ये पांचवी भक्ति है। वेद पुराण सदग्रंथ जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें ज्ञान की बातें हैं, उसे पढ़ो और उस पर अमल करो। और छठी भक्ति है छठ दमशील वीरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठी भक्ति है शीलवान बनो, मन के कुविचार को दमन करो। मन में नाना प्रकार के बुरे भाव आते हैं, अच्छे भाव बुरे भाव, तो जो बुरे भाव आते हैं उसको हमें दमन करना है, उसको निकालना है, उसको सोचना भी नहीं है। ये है छठी भक्ति। और सातवीं भक्ति है सातव सम मोहि मम जग देखा,
मोते संत अधिक करी लेखा। मतलब सात्विक भक्ति है कि सबको समान भाव से देखना है, हर कोई को, छोटे बड़े, वो किसी को ऊंच नीच, वो लन फने सब नहीं सोचना है, सबको समान भाव से देखो, सब में सोचो कि ईश्वर की वास है। इस प्रकार से आप उसमें सोचोगे, ऊंच नीच सोचोगे, वो ठीक नहीं है, फिर ये भक्ति नहीं है। तो ये सात्विक भक्ति में है सबको समान भाव से देखना है। और आठवीं भक्ति है आठव जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखई परदोषा। ये आठवीं भक्ति है कि जो भी कमाई मिले उसको संतोष करके जीना है, एकदम ज़्यादा लोभ लालच नहीं करना है। और दुनिया भर के खाली पैसा 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 और पैसा, आदमी अपने आनंद को भी भूल जाता है, खाली पैसा पैसा करते अंत में मर जाता है, ये भी ठीक नहीं है। अपना बढ़िया कमाओ भी और आनंद भी उठाओ, ये है आठवीं भक्ति। और नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। नवमी भक्ति है छल कपट से दूर सरल जिंदगी जीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। तो नवमी भक्ति यही है कि छल कपट से दूर रह करके सरल जिंदगी जीना है। तो रामचरितमानस में इस प्रकार के नवधा भक्ति का वर्णन है। और संस्कृत में भी एक श्लोक है इस बारे में, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण स्मरण पाद सेवनम, अर्चन वंदन दास्य संख्य आत्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम, अर्चन वंदन दास्य संख्य आत्म निवेदनम। यानी कि भगवान के कथा सुनना, कीर्तन गाना, स्मरण करना, पाद सेवनम अर्थात संत सज्जनों का सम्मान, पैर धोना, पाँव पूजना, अर्चन यानी पत्र पुष्प अर्पण, माला पहनाना, बंदन प्रणाम करना, दास यानी नम्रता के भाव, आत्मनिवेदन यानी मन की बात कहना। तो इस प्रकार से नवधा भक्ति हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो नवधा भक्ति करना चाहिए, इससे आनंद की प्राप्ति होती है। और श्री रामचंद्र शर्मा आचार्य कहते हैं कि हमारा विकसित परिष्कृत रूपी भगवान है, इसमें जात पात नहीं है। जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। तो इस प्रकार से नवधा भक्ति आदमी को करना चाहिए, इससे बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। भक्ति के साथ अपने जो आदत व्यवहार है उसको सही बनाएं और समाज में आनंद से जिएं, सम्मान से जिएं। नमस्कार।